विजय प्रताप सिंह जी से बात करते हैं, जो कि आज वर्तमान समय में ये भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और बिहार में जो अभी चुनाव हुआ है, जिस पे आज सरकार गठन हुआ है, नए मुख्यमंत्री पुनः जो 10वीं बार हुए हैं, पार्टी का क्या रोल रहा और इसके बारे में हम इनसे जानते हैं। ये विस्तृत जानकारी देंगे। धर्मेंद्र जी, आपको प्रणाम। जी, आपको और आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबरों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक विजय पर मैं आज पटना के गांधी मैदान में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में और उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आज शपथ लिया अपने कैबिनेट के साथ। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वास्तव में यह ऐतिहासिक विजय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्पों की विजय है। माननीय नीतीश कुमार जी के सुशासन की विजय है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जो ये विजय हुआ है, प्रचंड जीत मिला है, ऐतिहासिक जीत जो मिला है बिहार में एनडीए सरकार को, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों में चर्चा है अमित शाह जी के बारे में। तो उनका क्या रोल रहा, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? एकदम आपने सही प्रश्न किया। माननीय अमित शाह जी, जिन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बिहार चुनाव पे रणनीति रही है, उसके विषय में आपने चर्चा किया। निश्चित रूप से मैं उनके लिए दिनकर जी की एक कविता को कोट करूंगा कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो आदरणीय अमित शाह जी का जो व्यूह रचना रहा है, सदैव से ही इंडी गठबंधन उसको भेदने में हमेशा असफल रहा है। और इस बार जो है आदरणीय अमित शाह जी ने बिहार के चुनाव की कमान इतनी कसकर पकड़ी कि विपक्षियों का कोई भी झूठ और प्रपंच उसके सामने फेल हो गया। उनका जो शुरू से ही लक्ष्य था कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा सरलतापूर्वक हो जाए, कहीं भी बागी चुनाव न लड़ पाए और जहां मामला कमजोर वहीं पे सारा जोर उन्होंने लगाया। और जो बिहार चुनाव रथ की कमान थी, उन्होंने इतना कसकर पकड़ा तो कि हर बूथ से लेकर के और हर विधानसभा की उन्होंने चुनाव की अलग अलग रणनीति बनाई और उसको धरातल पर उतारने का काम बिहार चुनाव के प्रभारी और माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने और सह प्रभारी के रूप में उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव मौर्य जी ने बखूबी निभाया। बूथ से लेकर के और मंडल स्तर की छोटी छोटी बैठकें कर उन्होंने जहां भी कमी नजर आई उसको पूरा करने का काम किया, उस कमी की भरपाई की और एक बड़ा विजय प्राप्त हुआ। तो क्या माना जाए कि उनको इस विजय, ऐतिहासिक विजय में क्या उनको कृष्ण का नाम दिया जा सकता है? निश्चित रूप से वो सदैव हुई उनकी रणनीति, इसी नाते उनको आधुनिक भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनकी रणनीति सदैव हुई 100% सफल रहती है। अभी यूपी का चुनाव उन्हीं के प्रभार में हम लोगों ने लड़ा और ऐतिहासिक विजय हुई। और केशव जी के बारे में कहूंगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है कि उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। महाराष्ट्र में वो चुनाव के सह प्रभारी थे, वहां भी भाजपा ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की और बिहार चुनाव आपके सामने है। तो मैं आदरणीय केशव जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनका नेतृत्व जहां भी जाते हैं कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर देते हैं। आदरणीय अमित शाह जी ने बिहार के चुनाव में 36 रैलियां की और हर रैली में उन्होंने बिहार की जनता से विजय संकल्प की एक मुट्ठी बंधवाई और ऐसी मुट्ठी बंधवाई कि विरोधी जब चुनाव का रिजल्ट आया तो मुट्ठी भरी रह गए। जैसा कि आपके पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो रहा वहां का, क्या वो अब आज शपथ ग्रहण हो गया, क्या उम्मीद बिहार की जनता क्या करे कि वो मैनिफेस्टो पूरा किया जाएगा? यह विजय सबसे ज्यादा इसमें जिनको जो बधाई की प्राप्त है, बिहार की देवतुल्य जनता, बिहार को ज्ञान की धरती कहा जाता है। यह विकसित बिहार की विजय है और विकसित बिहार को विकसित भारत से जोड़ने के लिए जो बिहार की जनता ने आज वोट किया, बिहार की मातृशक्ति की विजय है। लालू जी के जंगल राज में आपको याद होगा कि हमारी मातृशक्ति शाम होते होते चौराहों पर उनका निकलना मुश्किल हो जाता था। उनको जो सम्मान का भी खतरा था और जान का भी खतरा था। तो जो उनके जंगल राज की वापसी होने की सुबुगाहट चल रही थी, वहां की मातृशक्ति, वहां के नौजवानों ने उस ताबूत में अंतिम कील ठोक दी
कि बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं हो सकती है। तो ये तो बहुत प्रचंड विजय रहा इस बार। सही है आपकी बात, ऐतिहासिक जीत रहा, और ऐसा जीत हुआ जो इसके पहले बिहार में नहीं कभी हुआ था। जी। और यह जो है एक, मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले जो चुनाव हैं वह एक मार्गदर्शन लोगों में जरूर प्रदेशों में होगा। तो निश्चित रूप से इससे पार्टी को क्या लगा, मजबूती होगी आने वाले चुनाव में? निश्चित रूप से हम 2027 यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। आज ही देख लीजिए, बिहार चुनाव के बाद जो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है यूपी में, उसमें बौखलाहट की स्थिति है। देश के दो बड़े पत्रकारों ने, एक राजीव रंजन जी का मैं नाम लूंगा, एक अजीत अंजुम जी का, जो एक्चुअल हमेशा भाजपा के विरोध में ही उनके जितने भी बयान रहते हैं या जो भी उनकी शूटिंग होती है वो भाजपा के विरोध में ही करते हैं। राजीव रंजन जी ने एक सोशल मीडिया पे एक उनकी पोस्ट मैंने देखी, उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी की रैली को कवर कर रहा था, 10-12 रैलियों को कवर किया, तो जब उनके समर्थक 5-6 हजार 7 हजार की संख्या में निकलते थे, जिस रोड से निकलते थे उस इलाके में 8-10 हजार रोड काट दिया करते थे। इतने अराजक रूप से और ये फेटा बांध करके और इस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज रहता था कि लोग में डर का जो है एहसास हो जाता था लोग। और ये उत्तर प्रदेश में भी जी, और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी के जो वर्कर कार्यकर्ता इसी रूप में चट्टी चौराहों पे नजर आते हैं कि अभी ये किसी को भी मार देंगे, किसी के साथ कोई भी घटना कर देंगे। और जो इनका विजन है महागठबंधन या इंडी गठबंधन का, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, इनका कोई विजन मुझे तो मतलब ये तो मेरी राय है कि मुझे समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो बहुत छोटे 1-2 साल के रहे होंगे, 1984 में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव जीता, भाजपा को 2 सीटें मिली। लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने न चुनाव आयोग पे सवाल उठाया, न बूथ कैप्चरिंग पे, न वोट चोरी पे। हमारे नेताओं ने फिर एक नई शुरुआत की और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विपक्षियों के साथ ही क्या है, रोज नया नया एक नैरेटिव खड़ा करते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने नैरेटिव खड़ा किया, एक किताब लेके घुमा करते थे, जो इंडिया गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी तो संविधान जो है बदल देंगे। और इतना ज्यादा बार उसको रिपीट किया गया कि बहुत लोगों को ऐसा लगा कि हाँ हो सकता है ऐसा हो जाए, कुछ सीटें वो जीत गए, कुछ सीटें वो जीत गए। लेकिन झूठ काट की हाथी बार बार नहीं चढ़ती। अब जनता भी उनके वोट चोरी और संविधान बदलने का जो इनका आरोप लगता है, इससे इरिटेट हो रही है। जनता को विकास से लेना, और भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय के सिद्धांतों पे चलती है, वो काफी कुछ जो है अंतिम व्यक्ति का उदय पूरे देश में आप देख रहे होंगे, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, सबसे बड़ी योजना जो हमारी आयुष्मान भारत की, स्वास्थ्य योजना हो, खाद्यान्न का योजना हो, सब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। किसान सम्मान निधि की बात हो या किसानों को सुविधाओं की बात हो, तो मूलभूत सुविधाएं पब्लिक की पूरा हो रही है और उनका जो विश्वास है मोदी जी में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप झूठ बोल के 1-2 चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिल से आप मोदी जी को नहीं निकाल सकते। इस नाते मैं विपक्षी दलों से भी कहना चाहूंगा कि वो अपने विजन को साफ करें और सुशासन के साथ चलें। हो सकता है कभी जनता उनको मौका दे। जी, तो आप ये चीज और हमको थोड़ा बताएं, हमारे चैनल को, सब्सक्राइबरों को बताएं, बिहार की जनता को बताएं कि आखिर महागठबंधन जो लड़ रही थी, जिसको पूरा उम्मीद था कि हम अपनी सरकार बनाएंगे और यहाँ से जो है बीजेपी को हराएंगे, ऐसी सोच लेकर के वो जगह जगह अपना जो है रैलियां, जो भी आप बता रहे हैं, जैसा कि आप भी कर रहे हैं, तो कहाँ से उनको चूक हुई जिसके कारण उनको इस तरह से पराजय मिला? इस पे कुछ आप बता सकते हैं? महागठबंधन चुनाव के अंतिम दिन तक आपस में ही लड़ता रह गया कि कौन, अंतिम दिन तक उनके सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। कई जगह उनकी बागी लड़ रहे थे। जब वो कमरे में बैठ के रणनीति बनाते थे तो महागठबंधन के जो प्रमुख चेहरे हैं, जितने बड़े नेता हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी में हजारों उच्च स्तर के नेता हैं और जो गलियों में बूथों पे जाके लोगों के साथ वार्ता कर रहे थे और सरकार बनाने के लिए काम कर रहे थे। तो इस नाते तो होना ही था कि उनका कोई विजन ही नहीं था। जातिगत राजनीति अभी कब तक चलेगी? अब देश में जातिगत राजनीति धीरे धीरे, बिहार चुनाव इसका उदाहरण रहा कि जातिगत राजनीति से अब लोग उब रहे हैं, अब लोग विकास के साथ जाना चाह रहे हैं। और आपने देखा 202 सीटों के साथ एनडीए ने इतना बड़ा जो है विजय प्राप्त किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ आए। ठीक है, मैं